नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है दिल्ली जो हिंसा हुआ उसके दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, और उसी में अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरीके से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो देश विरोधी लोग हैं, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मासूम बता रहे हैं। और इसी में नाम आया है देवांगना, जो पिंजरा तोड़ संगठन की है और ये जेएनयू के ही दंगाई हैं। तो जिस तरीके से जेएनयू का नाम सामने आता रहा, चाहे उमर खालिद हो या फिर लगातार ऐसे शर्जील इमाम जैसे नाम सामने आए हैं, और जब दिल्ली हिंसा की ये जो साजिश करता है, चाहे वो सफूरा जरगर हो और चाहे अब ये देवांगना हो, जिस तरीके से इन पर कार्रवाई हो रही है, अब कुछ ऐसे लोग हैं, रवीश कुमार जैसे, प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं जो पुलिस वालों पर सवाल उठाते हैं। प्रशांत भूषण का कहना है कि दिल्ली की पुलिस दल्ला है, इस तरीके से वो अपशब्द बोलते हैं। ये वही पुलिस है जिसने अपने ऊपर गोली तक खाई है दिल्ली हिंसा में, और वहीं पर रवीश कुमार इनको मासूम छात्र बता रहे हैं। ये जो एक बड़ी हिंसा को ये अंजाम देते हैं और किस तरीके से दिल्ली को इन्होंने दहलाया था, अगर वो दृश्य किसी ने देखा होगा और आज तक भी अगर वीडियो किसी ने देखा है, तो किस तरीके से रूह कांप जाती है कि पूरी दिल्ली को आग में झोंक दिया था इन लोगों ने। और जब इन पर कार्रवाई हो रही है तो बौखलाहट इन लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि इनकी जो नीयत है वो देश विरोधी है, देश को तोड़ने वाली है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, हमने देखा कि किस तरीके से एक साजिश के तहत दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया गया, और उसके बाद जो ये नाम सामने आ रहे हैं, सफूरा जरगर, उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये देवांगना, जिस तरीके से इनका नाम सामने आ रहा है, अब ये रवीश कुमार जैसे और ये प्रशांत भूषण जैसे लोग इनको बचा रहे हैं, इनको मासूम छात्र कह रहे हैं। तो क्या अभी कुछ दिन पहले एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये मासूम छात्र हैं और इन पर सरकार बर्बरता कर रही है, क्या ये सच में मासूम है? असल में देखिए, इनकी अब जो पोल खुली है जी, ये ऐसी पोल खुली है कि अब समझ में आता है कि ये जितनी गतिविधियां जेएनयू से चल रही थी जी, ये वास्तव में आतंकवाद का एक अड्डा इस समय साबित हो रहा है जी। जेएनयू यूं कहने को तो एक शिक्षण संस्थान है, लेकिन जिस तरह से देश की आज़ादी के बाद वहां से देश विरोधी गतिविधियों का संचालन किया गया और जिस तरह से एक प्लानिंग के तहत वहां एक वामपंथी विचारधारा को ही पनपा गया, वहीं उन्हीं को पढ़ाना, वही विचारधारा पढ़ाई गई, उसी विचारधारा से पढ़कर जो छात्र वहां से निकले, फिर वहीं वो प्रोफेसर बने, फिर वही प्रोफेसर कहीं सरकार में भी आ गए और राजनीतिक में भी आ गए, उसमें से कुछ पत्रकारिता में भी आ गए, उसी में से कुछ वामपंथी न्यायपालिका में भी आ गए। और एक तरह से यूं कहें कि पूरे देश को कैप्चर करने के लिए ये वामपंथी विचारधारा की एक साजिश जो जेएनयू से चली, उसका भांडा अब मोदी सरकार ने फोड़ा है, जो हमारे सामने आया है। जिन लोगों को ये जो एनडीटीवी के रवीश कुमार और प्रशांत भूषण जैसे लोग मासूम छात्र बता रहे हैं, ये भी इनकी साजिश का हिस्सा है कि जब कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस कार्रवाई जो हो रही है वो दंगाइयों पर हो रही है। वो ना हिंदू देख रही है, ना मुसलमान देख रही है, ना वो छात्र देख रही है, ना वो प्रोफेसर देख रही है। पुलिस का काम है दिल्ली के दंगाइयों को सजा देना, उसमें जो भी कोई शामिल है उसको पकड़ करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और उसको जेल भेजना। तब उसमें कोई छात्र कैसे हो सकता है या कोई प्रोफेसर कैसे हो सकता है? वो एक ही है, बस उनका नाम एक ही है, जिन्होंने दिल्ली में दंगा किया वो दंगाई हैं। और दंगाई की सजा जो होती है वो यूएपीए कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। ये गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो बोला है, इससे ये सारे लोग दहशत में आ गए हैं, क्योंकि अब इनके गिरोह की पोल खुल गई है, जिसका जिक्र आपने अभी किया, पिंजरा तोड़। पिंजरा तोड़ नाम का संगठन ये क्या है? ये वैसे तो इन्होंने बनाया इस तरह से कि जिसमें लड़के और लड़कियों का जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी आप कहें कि उनके मानवाधिकारों की रक्षा, उनकी सुविधाओं की रक्षा, ऐसा करने के नाम पे ये छात्रों के बीच गए और वहां जाकर उनको बरगलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये क्या कहेंगे कि देखिए भाई, आपके यहाँ हॉस्टल में वाईफाई सुविधा नहीं है तो वाईफाई पूरा फ्री होना चाहिए। फिर कहेंगे आपका बिजली का बिल ज़्यादा है, हॉस्टल का फीस माफ होना चाहिए। कोई भी छात्र कहेगा हाँ होना ही चाहिए, ऐसा काम करेंगे। और पिंजरा तोड़ का जो कंसेप्ट है, ये वामपंथी विचारधारा ने इस देश के छात्रों को, जो केवल पढ़ने वाले छात्र जेएनयू में कुछ गए, उनको भी मानसिकता को विकृत करने के लिए,
उनको भड़काने के लिए, देश के विरुद्ध खड़ा करने के लिए एक साजिश रची, जिसके तहत ये मासूम छात्रों को ये कहते थे कि देखिए आपके हॉस्टल में ताला लगा है, ये रात को 9 बजे बंद हो जाता है, यहां लड़कियों को आने जाने की छूट नहीं है, हमारे लड़कियों के हॉस्टल में लड़के नहीं आ सकते, लड़के के हॉस्टल में लड़की नहीं जा सकती, और ये तो जो है एक पिंजड़ा जैसा बना दिया है, इसको तोड़ना है, तो क्या करें, हमारे साथ आ जाइए। मासूम लोग जो गांव बैकग्राउंड से आए हैं, चाहे वो शहर के भी हैं, वो कोई भी इनकी बातों में आ जाता था और वो इनके ग्रोह में शामिल हो जाता था। ये उसका क्या इस्तेमाल करते थे, ये अब दिल्ली पुलिस ने खोल के हम सबके सामने रखा है कि जिस तरह से जाफराबाद में इन लोगों ने कमान संभाली, कोई सोशल मीडिया चला रहा था, कोई फोटोग्राफी कर रहा था और कोई वहां से भड़काने का काम भाषण देकर कर रहा था। किस तरह से इन्होंने जाफराबाद में महिलाओं को भड़काया, किस तरह से फेक न्यूज चलाई और किस तरह से फिर लोगों को भड़काकर बसों में भरकर ये वहां से उन सबको भर करके और दिल्ली के जगह जगह जहां धरने प्रदर्शन चल रहे थे, जहां शाहीन बाग का जो धरना चल रहा था, वहां रोजाना भीड़ जुटाने का इंतजाम करने का काम भी ये नताशा नरवाल ने किया है। तो ये एक तरह से गिरोह संचालित करने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों के सपोर्टर लोग हैं और ये चाइना के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। इनकी सजा जो होनी चाहिए थी वो देश की आजादी के बाद पहली बार अब हो रही है, जिसमें कि आतंकवादी दंगा विरोधी जो कानून है यूएपीए, ये इस मोदी सरकार में इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वरना तो रवीश कुमार जैसे लोग, प्रशांत भूषण जैसे लोग इनकी पैरवी करते थे, मीडिया में इन्हें जगह देते थे और इन्हें कहते थे मासूम छात्र, देखिए सरकार छात्रों पे अत्याचार कर रही है, और ये कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन बनाकर मुद्दे को डाइवर्ट करते थे। प्रशांत भूषण जैसे गद्दार लोग उनको कोर्ट में डिफेंड करते थे और इस तरह से ये उनको बचा ले जाते थे। आज भी कोशिश में लगे हैं कि इनका मुद्दा डाइवर्ट किसी तरह कर दें और देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करें, लेकिन आज देश का नागरिक भी जागरूक हुआ है और इसलिए प्रशांत भूषण की जब कोई फेक न्यूज चलाने की भी कोशिश करते हैं तो वो चलती नहीं है। और रवीश कुमार जैसे को भी अब कड़ा सबक देश का युवा और हर प्लेटफॉर्म पर दे रहा है, जिसके कारण प्रशांत भूषण जैसे लोग को अपना ट्वीट भी डिलीट करने को मजबूर होना पड़ता है। तो पहली बार यह हुआ है कि इस समय मोदी राज में ये देश में आतंकवादी हैं, एक आतंकवादी बंदूक लेकर के आता है, वो सामने से लड़ रहा है, उसको मारना आसान है, उससे सेना लड़ती है, सामने से गोली मार के उसको खत्म कर देगी। लेकिन ये बौद्धिक आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं जो कहीं हथियार दिखता नहीं है, इनके हाथ में किताब दिखती है, हाथ में पेन दिखता है, लेकिन ये पाकिस्तान से आने वाले बंदूक उठाकर बम लेकर आतंकवादियों से ज्यादा घातक हैं, क्योंकि ये हमारे घर घर में घुसकर हमारे बच्चों की मानसिकता को चेंज करके और इसी देश के विरुद्ध उनको लड़ाई में तैयार करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा कि किस तरीके से ये पिंजरा तोड़ वामपंथी विचारधारा है, किस तरीके से अमेरिका जो विश्व की महाशक्ति है वहां पर दंगे किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट के नाम पर किस तरीके से लूटपाट और लोगों को मारा जा रहा है, एक तरीके से नरसंहार वहां पर किया जा रहा है जो हमने भारत में देखा था। और यहां तक कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दंगा इतना भड़क चुका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस पर इन लोगों ने इतना दंगा किया उसके सामने कि उनको बंकर में जाना पड़ा। पूरे अमेरिका में कर्फ्यू लगा हुआ है और कुछ जो बुद्धिजीवी कहे जा रहे हैं, कथाकथित बुद्धिजीवी जो हमारे देश में अपने आप को महान बताते हैं, जो अवार्ड वापसी गैंग है, ये लोग चाहते हैं कि वैसा ही दंगा जो पहले हुआ था फिर से भारत में क्यों नहीं हो रहा है। जब वहां पर लाइफ्स मैटर करती है तो यहां पर मुस्लिम की लाइफ्स मैटर क्यों नहीं करती। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि यहां पर अधिकार नहीं मिला अल्पसंख्यकों को, लेकिन सबको पता है कि यहां पर विशेष अधिकार उनको एक तरीके से मेहमान की तरीके से रखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो लोग चाह रहे हैं कि फिर से एक साजिश रची जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो अमित शाह ने पहले बोल रखा है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो इनकी साजिश तो नाकाम होगी, लेकिन इनके जो मंसूबे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने नाम लिया कि कुछ यहाँ पर लिबरल लोग बैठे हैं जी, राणा जो अशोक स्वैन जैसे, ये जो एक काकवाड़ी जो ट्विटर पर लगातार ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, ये कांग्रेस के समर्थक भी हैं। जी 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 जी। तो आप देखिए, राणा अयूब जैसे लोग जो हैं ये क्या करती है, ये ट्वीट करती है, वी अंडरस्टैंड योर पेन अमेरिका, कटाक्ष कर रही हैं, वी अंडरस्टैंड योर पेन अमेरिका, द मर्डर ऑफ इज नो डिफरेंट फ्रॉम द मर्डर ऑफ पहलू खान, जुनेद और अखलाक एंड अदर हु वेयर लिंच्ड
for being the other in their own city. We feel your anger, your outrage when those who lead us. तो ये क्या है, इस तरह से ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अमेरिका को कि जो दंगे यहाँ हुए, जो यहाँ विशेष धर्म के लोग मारे गए, उनका नाम लेती हैं, पहलू खान का नाम ले रही हैं, ये जुनैद का नाम लेकर ये बता देना चाहती है कि जैसे यहाँ इनके साथ हो रहा है ऐसा वहाँ भी हो रहा है, तो अब आपको दर्द हो रहा है। यानी अमेरिका का समर्थन भी जुटाने की कोशिश ये राना अयूब जैसे लोग कर रहे हैं, और इनकी प्लानिंग यही है लोगों को भड़काकर कि भारत में भी फिर से ये असल में देखिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये वामपंथी विचारधारा क्या है कि पैसा आता है चाइना से, और चाइना के इशारे पर, ऐसा आप समझिए कि ये टाइमिंग देखिए आप कि जब चाइना पूरी तरह कोरोना वायरस के आरोप से घिरा हुआ है, ऐसे में चाइना खुद में टूटने को तैयार है, चारों तरफ से घिरा हुआ है अपने दुश्मनों से। ऐसे में वो अपनी खींच मिटाने के लिए ये इनके जैसे टीम बी की तरह काम करते हैं। ये वामपंथी जहां जहां हैं उनको चाइना ने शायद इशारा किया है कि तुम कुछ ना कुछ बवाल करो, जिसके परिणाम स्वरूप आप अमेरिका के हर सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां सेना को सड़क पे उतरना पड़ा है, वहां दुकानों में लूटपाट हो रही है। सेम पैटर्न आप देखिए इंडिया में भी यही हुआ था। इंडिया में जब सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा है, नाम सीएए के विरोध का था, लेकिन इन्होंने आग लगाई दुकानों में, मकानों में, लोगों की हत्याएं की। और ये कैसा विरोध था? जब इनसे लोग पूछते थे तो ये लोग कहते थे कि ये साहब यहां पर अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। जबकि आज ही देखिए केंद्र सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मंत्रालय से उन्होंने आज रिपोर्ट कार्ड रखा अपना, तो वो बताते हैं कि यहां अगर मकान मिले हैं लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो 30% मकान अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। हुनर हाट के तहत 90% जो लोगों को हुनर के लिए उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है, वो 90% में अल्पसंख्यक लोग हैं। जिस तरह से उज्ज्वला योजना में गैस बांटी गई है, उसमें 30-35% करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यानी भारत में किसी भी तरह का किसी के ऊपर कोई अत्याचार अल्पसंख्यक पे नहीं हो रहा है, यहां सबको समान रूप से सरकार देख रही है। लेकिन इन वामपंथियों ने ये आर्टिफिशियल एक यहां पर एक लोगों को भड़काया सीए के नाम पर, जबकि सीए का यहां के रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक। ये केवल बाहर के 3 अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने की बात थी। लेकिन ये वामपंथी विचारधारा के पढ़े लिखे लोग जो तथाकथित कहलाते हैं, इन जेएनयू के लोगों ने, इन प्रोफेसरों ने और पिंजरा तोड़ जैसे गिरोह ने साजिशन इसको पूरे भारत में फैलाया और मुसलमानों को यह बरगलाने की कोशिश की कि तुम्हें यहां से बाहर भगा दिया जाएगा। और इसलिए इन्होंने ये देखा कि सबसे कम पढ़ा लिखा वर्ग है, इसको आसानी से आप टारगेट कर लो, लोगों की भावनाओं से खेलो, नकली न्यूज बनाओ। जिस तरह से जाफराबाद में इन्होंने फैलाया कि एक बच्चा मर गया है, एक गर्भवती औरत को पुलिस ने मारा जिससे उसका गर्भ गिर गया, और इस तरह की फोटोग्राफी करने में भी ये माहिर हैं। और इनका फिर वो टीम बी के रूप में एनडीटीवी जैसे रवीश कुमार जैसे लोग हैं जो इस तरह की फेक न्यूज चलाते हैं, जिससे पूरे देश में देश विरोधी इन्होंने माहौल बनाया। ठीक इसी तरह ये अब अमेरिका को जो देख रहे हैं जलता हुआ, कि ये उसी तरह पे अभी यहां लोगों को दोबारा से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी ये दोबारा से इस प्रकार का दंगा करें। इनके खतरनाक मंसूबे हैं। चाइना के इशारे पर ये वामपंथी विचारधारा ये देश की आज़ादी के बाद से लगातार काम करता रहा है, लेकिन अब सरकार और देश की जनता दोनों जागरूक हैं। इन चाइना के मंसूबों को, ये पालने वाले लोगों को मैं तो कहता हूं सख्त से सख्त और शीघ्र यह तुरंत सजा मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अब इन वामपंथियों की चाल में आकर इस देश के विरुद्ध सोचने को भी सोचे ही ना। बिल्कुल।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले प्रशासन को उन लोगों पर कार्रवाई कर देनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर इसकी मांग कर रहे हैं, ऐसी सोच रहे हैं। ये अशोक स्वयं जैसे, जो काकावाड़ी जैसे लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर राना आयुब जैसे लोग अभी ये मांग कर रहे हैं और एक तरीके से ये साजिश रच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों में पहले सोशल मीडिया पर और लगातार ये जो रैलियां की गई, लोगों को घर से बाहर निकलने को कहा गया, उसका ही नतीजा दिल्ली हिंसा था। तो अभी वक्त रहते ही इन पर कार्रवाई कर देनी चाहिए और मैं तो कहती हूँ तुरंत इनको गिरफ्तार करनी चाहिए, क्योंकि अगर देश विरोधी बातें कोई करता है, देश में हिंसा भड़काने की बातें करता है, तो ऐसे लोगों को खुले में छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।